हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 2022-23 का, है ना, वित्तीय वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गया है। तो ये रिपोर्ट आपको पढ़ना होगा यदि आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इस रिपोर्ट कम से कम 2-3 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। 2-3 प्रश्न बहुत आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। एक एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होता है ना। और 2-3 प्रश्न बहुत काफ़ी है। थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में आसानी के साथ इसके जवाब दे पाएंगे। मैं बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये प्रति वर्ष जारी किया जाता है बजट से पहले, है ना। सदन में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है इसकी यदि आप मूल कॉपी पढ़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली में ये क्या है उसका समरी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। लेकिन आपको मूल कॉपी पढ़ने की ज़रूरत है तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, ये इस साइट पर जाना होगा, है ना। साइट का नाम क्या है, DESCGGOV.in। या यदि आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा आप ये गूगल में जाके CG इकोनॉमिक सर्वे ऐसा लिखोगे तो ये पहला जो साइट आएगा DESCGGOV.in, ये खुल जाएगा। और ये है, यहाँ पर नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा CG इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का। ये इसको डाउनलोड कर लेना है और मूल कॉपी पढ़ना है तो पढ़ लो यहाँ से, है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअली में ये नोट्स है। लेकिन पूछा तो इतना ही जाता है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ का GSDP। शॉर्ट में इसको GSDP बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना। तो GSDP की यदि हम बात करें तो वर्ष 21-22 में स्थिर भाव पर 8.46%, 8.46% जो है 21-22 का रहा। और जबकि 22-23 का 8% वृद्धि अनुमानित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए, है ना। मतलब ये कहें तो GSDP पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम होने वाला है ना। पिछले साल 8.46 था और इस साल 8% होने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब जो GSDP है इसके जो मापन का जो आधार वर्ष है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आधार वर्ष है वो 2000 क्या है 11 2011-12 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। आधार वर्ष क्या है 2011-12 है, ठीक से लिखाएगा। ये आधार वर्ष कई बार एग्जाम में पूछा है कि GSDP मापन या GDP मापन का आधार वर्ष वर्तमान में कौन सा है, तो 2011-12 ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर जो है ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी PSC वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से आया था प्रश्न, विभिन्न वर्षों में, है ना, 11-12 के बाद से विभिन्न वर्षों में जो GSDP छत्तीसगढ़ का है वो आपको ध्यान, पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ ही ध्यान रखना है ना। जैसे 12-13 में 5% रहा, इस तरीके से 22-23 तक आपको ध्यान में रखना है। तो उस 22-23 में से आप कुछ नहीं तो कम से कम आपको ध्यान में रखना है जैसे सबसे सर्वाधिक कब रहा, है ना। ये डेटा आपको याद रखना है। सर्वाधिक यदि हम बात करें तो सर्वाधिक यहाँ से आप देख लीजिए, ये था 16-17 में, और ये GSDP छत्तीसगढ़ का 12.13% सर्वाधिक रहा। कब, 16-17 में। वर्ष याद रखिए और कितना प्रतिशत रहा। इसके अलावा सबसे कम कब रहा, है ना, माइनस में गया 20-21 में, -1.80। GSDP किस में गया, माइनस में गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 20-21 क्यों माइनस में गया, आपको पता होगा कि कोरोना काल, है ना, 20-21 कोरोना काल का समय है तो वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप था, इस कारण GSDP यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, माइनस सर्वाधिक कब रहा
और सबसे कम कब रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं। 22-23 का तो आपको याद रखना ही है। 22-23 का 8% है ना, 8% है, अनुमानित है। अब छत्तीसगढ़ की औसत वृद्धि दर, ये पीएससी में इस बार आया था, है ना। छत्तीसगढ़ की औसत ओवरऑल यदि हम बात करें 22-23 तक, 11-12 से लेकर 22-23 तक ओवरऑल यदि हम बात करें, तो इसका जो औसत वृद्धि दर है वो 5.73% है ना। तो इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक, सबसे कम और फिर औसत। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से यदि हम आर्थिक क्षेत्र में बांटें तो इसको मुख्य रूप से, है ना, 3 प्रमुख क्षेत्र में बांट सकते हैं। और उनका जो है जीएसडीपी में क्या योगदान है, कितना % का योगदान है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र, है ना। तो 22-23 के हिसाब से यदि हम बात करें तो कृषि का जो योगदान है जीएसडीपी में वो 16.91% है ना। उद्योग का 49.88% है और सेवा क्षेत्र का 33.21% है। ये आपको डेटा याद रखना ही है ना। अब यहाँ पर देखो, आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक योगदान जीएसडीपी में कौन से क्षेत्र का है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, उद्योग का 49.88% है। ठीक है, उसके बाद किसका है, सेवा का, और सबसे कम किसकी भागीदारी है, कृषि का। ठीक है, ये 22-23 के हिसाब से ये अनुमानित है। ठीक है, इतना रहने का है। लेकिन जो 21-22 में है यदि हम देखेंगे तो वो है 17.83%, उद्योग का 49.94% और सेवा का 32.83%, है ना। मतलब 21-22 में जो है 21-22 में जो है सेवा का 1% घट गया था, है ना, और कृषि का बढ़ गया था, है ना, 21-22 में। और जबकि 22-23 में क्या हुआ है कि कृषि का 1% चला गया किसमें, सेवा में, तो 33 हो गया वो, बस इतना याद रखिएगा। और उद्योग का कुछ पॉइंट में कम हुआ है, 49% यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ पर 94 था, यहाँ पर कितना है, 88 है। क्लियर है, बात समझ में आया, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सकल राज्य घरेलू योगदान में वर्षवार कृषि का देख लेते हैं ना। कृषि का यदि हम देखें वर्षवार, यदि आप अध्ययन करें तो पता चलेगा। ये 16-17 से ये आंकड़ा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि हम बात करें कौन सा वाला सबसे कम माइनस, वो हुआ है 17-18 में। 17-18 में सबसे कम हुआ है, और ये जो हुआ है -10.90%, 17-18। ठीक है, कौन सा, 17-18 में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कोरोना काल के दौरान जो वृद्धि दर था, है ना, कृषि का, वो कितना था, 4.56%। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखने का, कोरोना काल वाले में, है ना, ये इसको थोड़ा सा याद रखना है। और 22-23 में कितना % अनुमानित है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कृषि का जो वृद्धि दर है वो कितना है, 5.93%, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5.93%। और ओवरऑल यदि हम पूरे वर्षों का 12-13 से 22-23 तक यदि हम औसत वृद्धि करें तो कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर कितना है, 5.31%। ठीक है, इसी तरह आपको उद्योग का भी देख लेना है ना। ये कृषि का हो गया वर्षवार। तो बाकी चीज़ और ध्यान न रखो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम 22-23 का आपको ध्यान रखना है ना। 22-23 का, 21-22 में उद्योग वाले में देख लो, सॉरी 20-21 में 0.44% था कोरोना काल के दौरान। और 22-23 की यदि हम बात करें तो 7.83% अनुमानित है ना, 7.83% अनुमानित है। कौन सा,
21 22-23 में, है ना। और औसत वृद्धि यदि हम बात करें तो 6.34% है। क्लियर है, बात समझ में आया। उसी तरह सेवा की यदि हम बात करें तो सेवा की यदि हम बात करें तो कोरोना काल में 20-21 में ये क्या था, ऋणात्मक था, है ना, ऋण 4.41%। और 22-23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर जो अनुमानित है वो 9.21% है। और औसत वृद्धि जो है 5.31% है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका जो डेटा है उसको याद रखना है। यहाँ पर MCQ से रिलेटेड है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है ना, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ से मैं बताता हूँ, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का GSDP सर्वाधिक कौन से साल में रहा, तो याद रखिएगा 16-17 उद्योग वाले में भी थोड़ा सा सर्वाधिक है, वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। 16-17 में सर्वाधिक कौन सा है, 12.13%। सबसे कम क्या है 20-21 में -1.80%, है ना। 22-23 में कितना अनुमानित है, 8% है। और औसत वृद्धि दर कितना है, 5.73%। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। इसी तरीके का कृषि क्षेत्र में योगदान कितना है, 16.91%। उद्योग का 49.88%। सेवा का 33.31%, है ना, 22-23 के हिसाब से। इतना आपको याद करना ही है। इसी तरीके से हम कृषि क्षेत्र का लें तो 22-23 में अनुमानित कितना है, 5.93%, है ना। और औसत वृद्धि दर कितना है, 5.31%। ऋणात्मक कब रहा, 17-18 में रहा, है ना, ये आपको याद रखना है, ऋण 10.90%। इसी तरह यदि हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 22-23 में 7.83%। औसत वृद्धि दर 6.34%। उसी तरह सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 22-23 में 9.21% वृद्धि दर होने का अनुमानित है, जबकि औसत वृद्धि दर कितना है, 5.37%। ठीक है, यदि आप इसको ठीक से पढ़े, एक बार इसको कर लोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो MCQ देखते हैं, आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। वर्ष 22-23 में छत्तीसगढ़ का GSDP में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है, बताइए। 8%, 7%, 8.46%, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वर्ष 22-23 में कितना अनुमानित है, 8% अनुमानित है। यहाँ ध्यान रखिएगा 7% जो है वो भारत का GDP है जो 22-23 में अनुमानित है 7%। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी भारत का भी याद रखना है। तो भारत का 7% है। और 8.46% जो है छत्तीसगढ़ का 21-22 का GSDP है ना, जो दर्ज की गई है 8.46%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। छत्तीसगढ़ की वर्ष 2012 से अब तक का औसत वृद्धि दर कितना रहा, GSDP का ना, GSDP का आपको बताना है। तो GSDP का यदि हम बात करें तो औसत वृद्धि दर कितना रहा, 5.73%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछता है ना। औसत वृद्धि दर कितना रहा, 5.73%। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो मैंने आपको समझाया था कृषि क्षेत्र का, यदि अब 22-23 के हिसाब से भी हम चलें तो कृषि का कितना परसेंट है, कृषि का यदि हम बात करें तो 16% लगभग है। उद्योग का जो है 49% लगभग है। और सेवा का कितना है, 33% है। तो सर्वाधिक किसका है, उद्योग का, उद्योग के बाद सेवा का, उसके बाद किसका है, कृषि का। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो वही चीज़ पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ के GSDP 22-23 में कृषि का योगदान कितना अनुमानित है, तो आपको पता होना चाहिए 16.91% योगदान है ना। इसी तरीके GSDP के मापन का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है, ये भी बताया मैं आप लोगों को, वो क्या है 11-12 है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अगले भाग में, है ना, और हम लोग डिटेल से समझेंगे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और बाकी चीज़ को भी और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये पार्ट 1 था।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के जो टॉपिक हैं वो पूरे चीज़ को कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।